500 से ज़्यादा वर्क परमिट्स रिफ्यूज़ कर दिए हैं माल्टीज गवर्नमेंट ने उन कैंडिडेट्स के जो माल्टा में रहकर भी वर्क परमिट्स अप्लाई कर रहे थे और उनके जो आउटसाइड ऑफ माल्टा से अप्लाई कर रहे थे। क्यों ये सब हुआ है वही जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अगर आप भी इन फ्यूचर माल्टा का वर्क परमिट अप्लाई करना चाह रहे हो तो सबसे पहले बताओ तो कुछ दिन पहले माल्टा के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि कुछ सर्टन सेक्टर्स में वर्कर्स का जो फ्लो है वो लिमिट करने वाले हैं और उसी को देखते हुए थोड़े दिन के बाद जो है माल्टीज गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिए हंड्रेड्स ऑफ वर्क परमिट्स थर्ड कंट्री नेशनल्स के, यूरोपियंस के नहीं, थर्ड कंट्री नेशनल्स के। किस इंडस्ट्री में? मेनली कैब ड्राइवर इंडस्ट्री में और साथ ही साथ फूड डिलीवरी ड्राइवर इंडस्ट्री में। इन दोनों इंडस्ट्री के ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाता रहा हूं और इन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा नॉन यूरोपियंस वर्कर्स काम करते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल जॉब्स होती है और पे भी काफ़ी अच्छा हुआ करता था। बट वो सिचुएशन अब नहीं, क्योंकि इतने सारे वर्क परमिट्स रिफ्यूज़ होना किसी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है और इसकी वजह से तहलका मचा हुआ है क्योंकि जो व्यक्ति माल्टा में ऑलरेडी वर्क कर रहा है उनका भी रिफ्यूज़ हुआ है। और ऐसा इसलिए हुआ है, पहला रीज़न इसका ये बताया जा रहा है कि नो लेबर शॉर्टेज। अक्सर होता क्या है, यूरोपियन कंट्रीज में लेबर डिमांड होती है, लेबर शॉर्टेज होती है, उसी के कारण नॉन यूरोपियन वर्कर्स को हायर किया जाता है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। लेकिन अब माल्टा में ऐसा हो गया कि इस इंडस्ट्री में एक कैब ड्राइवर वाली और एक फूड डिलीवरी ड्राइवर इंडस्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स हो चुके हैं, इतने की डिमांड नहीं है। और सेकेंड रीजन ये बताया जा रहा है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स, यहां पर अब वेजेस भी काफी कम मिलने लगी, वर्किंग आवर्स भी काफी ज्यादा होने वाले, तो राइट टू वर्क को देखते हुए भी ये स्टेप इनको उठाना पड़ा। और एक और रीजन ये आ रहा था कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स होंगे और वर्क कम होने वाला है तो उस इंडस्ट्री की वजह से जो है इकोनॉमी का भी स्लो डाउन होता है। तो ये तीन रीजन दिए गए जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ा। हालांकि ये बात सही भी, क्योंकि जब आप माल्टा में घूमोगे तो आप देखोगे कि सभी जगह डिलीवरी ड्राइवर से दिखेंगे। आप खुद भी सोचोगे कि क्या वाकई में इतनी डिलीवरीज होती होगी, और होती भी होगी तो यार उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिलीवरी जॉब्स की अर्निंग कम हो गई। पहले जो अमाउंट अर्निंग हुआ करती थी वो 1500 तो बहुत नॉमिनल बात थी, अब लिटरली टू बी ऑनेस्ट विद यू 1000 यूरोज भी कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसमें प्रॉब्लम्स पता है कि इनके लिए हो रही, प्रॉब्लम्स उनके लिए हो रही जो फ्रेश वर्क परमिट्स अप्लाई कर रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ऐसी कंट्री से, नॉन यूरोपियन कंट्री से, और दूसरा जो चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं माल्टा के अंदर रहकर। अब सबको क्या लगता था कि यार कैब ड्राइवर की जॉब तो काफी ल्यूक्रेटिव होती है, वर्किंग कंडीशंस काफी अच्छी थी, तो हम वेटर की जॉब छोड़ के हम कैब ड्राइवर की कर लेते हैं, गाड़ी चलाना तो ऑलमोस्ट सबको आती है। तो उस केस में क्या हो रहा था कि कुछ लोगों ने चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया था, पहले किसी और जॉब में कर रहे थे और इस बार उन्होंने जो है कैब ड्राइवर या फिर डिलीवरी ड्राइवर की जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, तो उनके भी वर्क परमिट्स रिफ्यूज हो गए। तो चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक रिफ्यूज हो रहा है और एक फ्रेश वर्क परमिट्स में रिफ्यूज हो रहे हैं। उन कैंडिडेट्स को चिंता करने वाली बात नहीं है जिनका रिन्यू हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले से ही कैब ड्राइवर है या पहले से ही डिलीवरी ड्राइवर है तो उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन जो नए लोग आप अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और इसकी वजह से 3 दिन का समय दिया था कि अगर आपके साथ भी ऐसा कोई केस हुआ है तो उसमें आप 3 डेज के अंदर अपील कर सकते हैं कोर्ट में विद द हेल्प ऑफ लॉयर। तो ये चीजें तो अभी चल रही है, देखते हैं इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि जिनके रिफ्यूज हुए वो बहुत सालों से ऑलरेडी माल्टा में काम कर रहे हैं। एक एक्सपीरियंस तो मैंने ऐसे देखा कि 10 ईयर से माल्टा में काम कर रहे हैं और अब उनका एकदम से वर्क परमिट रिफ्यूज हो गया। तो लेट्स सी कि आगे कुछ ना कुछ ऑब्वियसली इसका कंक्लूजन निकलेगा। काफी जो वर्कर्स जिनका रिफ्यूज हुआ वो दूसरी इंडस्ट्री में जॉब ढूंढकर जो है वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। एंड एक और न्यूज ये आ रही है कि 31 पीपल हैव बीन अरेस्टेड जिनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है माल्टा में वर्क करने का। ये या तो कोई टूरिस्ट वीजा के थ्रू आ जाते हैं या फिर किसी कंट्री के आ जाते हैं, उनके पास उनके जो रेसिडेंस परमिट एक्सपायर हो जाता है और फिर भी यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। और एक और सीन इसमें ये होता है कि आपको कभी किसी जॉब से टर्मिनेट करते हैं माल्टा के अंदर तो आपके पास 10 डेज होते हैं कुछ दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए और उसके साथ वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है तो उस केस में आपको अपनी कंट्री वापस आना पड़ता है। लेकिन अगर जो लोग वहाँ कंटिन्यू रह रहे होते तो फिर वो इलीगली कहलाते हैं कि यार जॉब से टर्मिनेशन भी हो गया, 10 डेज भी होगा और उसके बाद भी अगर आप माल्टा में तो आप इलीगली रहे। तो ऐसे भी लोग थे। तो इनका क्या हुआ, इनको जो 31 पीपल अभी अरेस्ट हुए इनको उनकी होम कंट्री भेज रहे हैं या फिर उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन भेज रहे हैं जहाँ पर उनका रेसिडेंस परमिट होगा। तो ये चीज़ें भी अभी काफ़ी हो रही हैं। तो इन सब सिनेरियोज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब माल्टीज गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रही है अपनी इमिग्रेशन को लेकर और अपनी लेबर शॉर्टेज इंडस्ट्री को लेकर। हालांकि आज की तारीख में हर कंट्री ये चाहती है कि यार हमारे यहाँ टेकीज आए, मतलब हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स आए। और अभी इस इंडस्ट्री में माल्टा में जो है फूड डिलीवरी इंडस्ट्री या फिर कैब ड्राइवर इंडस्ट्री में वो लोग ज़्यादातर आ रहे हैं जिनके पास एजुकेशन कम होता है या इंग्लिश बोलने में तकलीफ होती है, मतलब ये सारी चीज़ें। तो माल्टीज गवर्नमेंट इस चीज़ को भी डिस्करेज कर रही है। तो मेरा अब कंक्लूजन यही होगा इस वीडियो को कि आप प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस इंडस्ट्री में ना अप्लाई करें। ना तो कैब ड्राइवर्स के लिए आप अप्लाई करने वाले और ना ही आप डिलीवरी ड्राइवर्स के लिए अप्लाई करने वाले, क्योंकि अगर इन दोनों में अप्लाई किया तो जिस भी एजेंट को आप पैसे दोगे वो
आपका खत्म हो जाएगा और आपका वर्क परमिट रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि इस इंडस्ट्री के अलावा कोई और भी इंडस्ट्री हो तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे वेटर हो गया, फूड इंडस्ट्री में आ सकते हो, ट्रैवल इंडस्ट्री में आ सकते हो। इन दोनों इंडस्ट्री में अभी भी वर्क परमिट्स आ रहे हैं, 3 to 4 मंथ्स का टाइम लग रहा है, अपॉइंटमेंट्स भी आपको मिल जाती है कंपनी के थ्रू। तो मैंने काफी टाइम से जो है अपडेट वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि एक अपडेट वीडियो बताया जाए कि माल्टा में एक्चुअली में चल क्या रहा है। ये सारी सिचुएशन चल रही है, इसी के कारण अभी थोड़ा सा मैं माल्टा पे वीडियोस कम बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत अनसर्टेन सिचुएशन चल रही है। अभी स्किल पास का भी एक न्यू रूल आया हुआ है, तो इसी के कारण थोड़ा सा कम वीडियोस बना रहे हैं। बट स्टिल आप बोलोगे कि यार और वीडियोस आपको डिटेल में चाहिए रहेंगे, तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर हम माल्टा पे फिर से हमारी जो सीरीज है वो शुरू कर देंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।